हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु में आपकी बहन एड्रीना जॉन पॉल चंडीगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे प्रार्थना की शक्ति के बारे में, पावर ऑफ प्रेयर। हालेलुया। क्या आपको पता है कि जिस परिस्थिति को आप अपनी ताकत से नहीं बदल सकते, उसे आपकी प्रार्थना बदल सकती है। कभी कभी हम लोगों के पास जाते हैं, अपनी परेशानी सबको बताते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर के पास हर समस्या का समाधान है, उसके सामने घुटने नहीं टेकते, उसको भूल जाते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से बात करना नहीं है। प्रार्थना वे हथियार है जो असंभव परिस्थितियों में से रास्ता बना सकते हैं। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन यिर्मयाह 33:3 से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यहाँ परमेश्वर खुद कह रहे हैं, मुझे पुकार। मतलब जब परेशानी आए तो सबसे पहले घबराना नहीं, सबसे पहले परमेश्वर को पुकारना है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना छोटी हो सकती है, आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास सच्चा है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, तो कुछ चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। वो क्या है? आइए उनके बारे में बात करते हैं। प्रार्थना परिस्थितियों को बदलने से पहले हमें बदलती है। हम अक्सर प्रार्थना इसलिए करते हैं कि परमेश्वर हमारी परिस्थिति बदल दे, लेकिन कई बार परमेश्वर पहले हमारे दिल को बदलते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो डर कम होता है, विश्वास बढ़ता है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। इसलिए फिलिपियंस 4 उसकी 6 और 7 हमें सिखाती है कि अपनी हर एक चिंता को प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने रखें। हालेलुया। और फिर परमेश्वर की शांति हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करती है। आपकी परिस्थिति अब भी वही हो सकती है, लेकिन प्रार्थना के बाद आपका दिल वैसा नहीं रहता। हालेलुया। के बाद प्रार्थना डर को विश्वास में बदल देती है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि फियर को फेथ में बदलना, लेकिन वह फेथ आएगा कहाँ से? वो विश्वास आएगा कहाँ से? वो विश्वास प्रार्थना से आएगा। जी हाँ, जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका डर चला जाएगा और आपका जो डर है वो विश्वास में बदल जाएगा। जब आप अपनी समस्या को बार बार देखने की बजाय परमेश्वर को देखने लगते हैं तो डर की जगह विश्वास आने लगता है। साम 56 वर्स 3, भजन संहिता 56 और इसका 3 कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगी। हालेलुया। तो आज जब डर आए, ये मत कहना मुझे नहीं पता क्या होगा, कहना मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उसके बाद आपने क्या करना है? जब आपके अंदर विश्वास पैदा होता है तो उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने लगातार हर दिन हर पल परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। वचन में पहला थिस्सलुनीस 5 वर्स 17 में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर, कॉन्टिन्यू, लगातार प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन घुटनों पर बैठे रहें। इसका मतलब है अपने जीवन में परमेश्वर के साथ लगातार कनेक्शन बनाए रखें। हालेलुया। सुबह उठकर प्रार्थना करें, काम करने से पहले प्रार्थना करें, कोई निर्णय लेने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले प्रार्थना करें। मुश्किल आए तो प्रार्थना करें और जब ब्लेसिंग आए तो धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना सिर्फ समस्या के समय की चीज नहीं है। कई लोग प्रार्थना को एक इमरजेंसी टूल की तरह जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रार्थना कोई इमरजेंसी चीज नहीं है कि इमरजेंसी में करने वाली, कि जब प्रॉब्लम आई हम सिर्फ तभी प्रार्थना करेंगे, बल्कि प्रार्थना हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है। वो हमारे परमेश्वर के साथ संबंध को दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। मान लीजिए आपका बच्चा परेशानी में है, वह आपके पास आता है
और कहता है, मम्मी मुझे डर लग रहा है, क्या आप उससे कहेंगी पहले अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो? नहीं, आप उसे अपने पास बुलाएंगी, उसे संभालेंगी, उसे कहेंगी मैं हूं ना। ठीक उसी तरह हमारा हेवनली फादर, हमारा स्वर्गीय पिता भी कहता है, तुम मेरे पास आओ, अपनी चिंता मुझे दे दो। आज एक काम कीजिए, जिस बात को लेकर आपको सबसे ज्यादा चिंता है उसे किसी इंसान के सामने बार बार बोलने की बजाय आज उसे परमेश्वर के सामने रखिए। आज एक काम कीजिए, जिस बात को लेकर आपको सबसे ज्यादा चिंता है उसे किसी इंसान के सामने बार बार बोलने की बजाय आज उसे परमेश्वर के सामने रखिए। एक शांत जगह पर जाइए, अपने फोन को साइड में रखिए और कम से कम 5 मिनट पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं इस परिस्थिति को अपने हाथों से नहीं संभाल सकता या सकती हूँ, मैं इसे आपके हाथों में देता या देती हूँ। मेरे डर को विश्वास में बदल दीजिए, मुझे अपनी शांति दीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। और इसके बाद संपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा रख के घोषणाएं कीजिए। आज मैं घोषणा करता या करती हूँ, मैं अपनी चिंता परमेश्वर के हाथों में देती हूँ या देता हूँ। मैं डर से नहीं, विश्वास से चलूंगी या चलूंगा। मैं परिस्थितियों को नहीं, अपने परमेश्वर को देखूंगी या देखूंगा। मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। जहाँ मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहाँ मेरा परमेश्वर रास्ता बना सकता है। मैं डर से नहीं, विश्वास में जीऊंगी या जीऊंगा। आमीन। अगर आज आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपको डर लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो हार मत मानिए, घुटने टेकिए, क्योंकि जिस जगह आपकी ताकत खत्म होती है वहीं से परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देना शुरू होती है। जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से शुरुआत होती है एक विश्वास की, काम करने की। हालेलुया। आज अपनी समस्या को लेकर चिंता मत कीजिए, उस समस्या को लेकर प्रार्थना कीजिए और याद रखिए कि प्रार्थना आखिरी विकल्प नहीं है, प्रार्थना पहला हथियार है। हालेलुया। अगर ये संदेश आपके जीवन से जुड़ा है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज प्रार्थना की जरूरत है। और अगले दिन हम बात करेंगे कि परमेश्वर की वचन में क्या शक्ति है, परमेश्वर की वचन की क्या ताकत है, कैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।